अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो कम रेट वाला जो सूट आजकल ये बहुत मिलते हैं, ये वूलन सूट बोले जाते हैं, तो आप इनको कैसे बना सकते हैं डिज़ाइनर सूट और इसकी लाइफ ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन सूटों की लाइफ भी कम होती है। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको करते हैं ओपन और फिर इसको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसा इसका शलवार का कपड़ा दिया हुआ है, यानी कि बॉटम, और फिर उसके बाद बताएंगे इसमें डिज़ाइन कैसे करनी है हम लोगों को। ये है हमारा कुर्ता और इसमें एम्ब्रॉयडरी दी है, सिर्फ फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी दी है, और इस तरह से जो आपके अंदर वाली एम्ब्रॉयडरी है इसको क्या आप इस तरह से गोटा पत्ती ले सकते हैं, ये सिक्का भी बोलते हैं, और आप जो है क्या कहते हैं, जो आपका शलवार का कपड़ा होगा उसको भी ले सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर है शलवार का कपड़ा, तो हम यहाँ पर बनाएंगे शलवार के कपड़े की डिज़ाइन। तो सबसे पहले करते हैं कुर्ते को कटिंग। तो जिन लोगों को कुर्ते की कटिंग नहीं आती है तो वो वीडियो अच्छे से देखिएगा, जिनको अगर आती हो तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं डिज़ाइन देखने के लिए। तो जो बिगनर्स हैं, यहाँ पर मैंने कुर्ते की कटिंग भी बहुत अच्छे से बताई। तो सबसे पहले आपको अपनी लेंथ ले लेनी है। तो जो लेंथ है हम यहाँ पर ले रहे हैं 36 इंच, क्योंकि 36 इंच ही यहाँ पर लेंथ दी हुई है, और हम इसमें बनाएंगे शलवार। यहाँ पर हम बनाएंगे टुलिप शलवार, क्योंकि लेंथ कम है, यहाँ पर पैंट हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक 15 इंच पे मार्क किया है, एक 21 इंच पे मार्क किया है। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और लेंथ वाला भी मार्क स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड को आ जाते हैं, एक यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क और कर लेंगे। इस तरह से ये मार्क करने के बाद आपको शोल्डर्स अपना लेना है। अगर आपको नेक पीछे से मतलब बैक साइड में बड़ा चाहिए तो आप शोल्डर्स यहाँ पर 5 इंच ले सकते हैं। अगर आपको नेक छोटा चाहिए तो यहाँ पर आप 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है, और जो आपका चेस्ट होगा उसका 4/1 लेना है, यानी कि चौथाई भाग लेना है। यहाँ पर मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया, और यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया। जो हिप है वहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क किया, ठीक है। इस तरह से राउंड कर देंगे अपने आर्म होल्स को। और जो आपकी फिटिंग है, तो ऊपर से चेस्ट में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में ना 2 इंच पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। फिर उसके बाद आपको इस तरह की एक स्केल ले लेना है, और इस तरह से भी आप शेप दे सकते हैं। और अगर आपको ना हो स्केल तो आप ऐसे नॉर्मली भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है शेप देने में। अब यहाँ पर हम मार्जिन लेते हुए 2 इंच का एक मार्क और कर देंगे इस तरह से, और इन मार्कों को स्ट्रेट कर लेंगे, जो आपका जितना भी आपको दामन रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब हम कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा मार्क अच्छे से हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कटिंग। इसको कटिंग कर लेना है आपको। जैसे मैंने इस तरह से ये कटिंग करी उसी तरह से आपको बैक वाले पार्ट को भी कट करना होगा। ये देखिए हमारा पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया है कटिंग। अब हम लेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट को भी 2 पार्ट में इसको हमने रख लिया हुआ है, और ये अपना फ्रंट रखना है सेम, और बस इसको कटिंग कर लेना है। बाकी कटिंग सेम होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपका जो आर्म होल्स होगा वो बैक वाले पार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना होगा, 1 इंच। तो बस इस तरह से मार्क करिए और आर्म होल्स को भी कट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई है। अब इसको हम लोग कर लेंगे फोल्ड, और नीचे का जो दामन है यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड, यानी कि गोल दामन हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सा घर पे प्लेट होगी, उसको आप ले लीजिए, और बस जैसे मैंने रखा है उस तरह से इसको राउंड कर दीजिए। इस तरह से आपका हो जाएगा गोल दामन राउंड, ठीक है। यहाँ पर गोल दामन आपका बन जाएगा। ये कर ली है हम लोगों ने कटिंग, और इस तरह से आपको इसको ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये आ रहा है गोल दामन। ये हमारा गोल दामन हो गया। और यहाँ पर मैंने लाइव सूट की ज़्यादा करने के लिए क्या करा है, तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइनिंग। लाइनिंग को जैसे मैंने पहले कपड़े को कट किया उसी तरह से आपको लाइनिंग को भी कट कर लेना है। कुछ नहीं करना है, बस बैक वाला पार्ट पहले रखना होगा, उससे कटिंग करना होगा। फिर उसके बाद इस तरह से आप फ्रंट वाला भी पार्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों पार्ट में इसको कटिंग कर ली। अब हम लोग बनाएंगे डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है बकरम।
तो यहाँ पर बकरम को मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई से यानी कि 1.5 इंच की विड्थ से ले लिया हुआ है। और जितना भी आपके कुर्ते की जो चाक होगी पूरा राउंड करके आप देख लीजिए, उतना ही आपको ये एक स्टेप कट करनी होगी। ये यहाँ पर मैंने ले लिया है 50 इंच। तो 50 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा पूरा राउंड 50 इंच का आ रहा था। उसको आपको यहाँ पर 2 पार्ट में करना होगा और अच्छे से इसको पूरा रख लेने के बाद 2 पार्ट में रखने के बाद इसको 2 इंच पे पहले एक मार्क करेंगे, ठीक है। 2 इंच पे करने के बाद आपको इसका गैप जो लेना होगा वो 4 इंच पे लेना होगा। फिर उसके बाद एक 4 इंच पे मार्क करेंगे और देन फिर 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आपको सारे पूरी पार्ट में इसको 4 इंच पे मार्क कर लेना होगा। और फिर उसके बाद आपको 1 इंच पे इस तरह से अपना मेजरमेंट टेप रखना होगा। और फिर उसके बाद इसको जैसे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से आपको पूरे एक मार्क करते जाना है। दूरी पे थोड़े थोड़े से डॉट सिर्फ रखने हैं। फिर उसके बाद आप एक लिख सकते हैं स्केल। इस तरह से भी आपको एक स्ट्रेट मार्क इसको करना होगा और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 इंच पे एक बॉक्स बना लिया। फिर उसके बाद एक जो पार्ट है उसको देंगे छोड़, और फिर उसके बाद एक पार्ट छोड़ने के बाद फिर 4 इंच पे आ जाएंगे और इसको 4 इंच तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से भी एक बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉक्स बना लेंगे बीच बीच में छोड़कर, ठीक है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से पूरे पार्ट में आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने कटिंग करी सेम ऐसे ही आपको बकरम पे कटिंग करना है और अपना कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेना है। कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेने के बाद इसको करना है पेस्ट। तो पेस्ट कैसे करेंगे, जो सेंटर वाला पार्ट था तो उसको जो आपका जो कुर्ते का सेंटर आना होगा यानी कि बीच, उसमें यहाँ पर कट लगाने के बाद इस तरह से आपको पहले दोनों पार्ट को इस तरह से पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसको राउंड कैसे करेंगे, तो राउंड हल्के हल्के हाथ से आपको इसको लगाना है। बहुत हल्का हाथ इसको लेना है हल्का सा और इस तरह से पूरा राउंड कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से हमने राउंड कर लिया हुआ है, पूरा पेस्टिंग कर ली हुई है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे और आपको इस तरह से आपका जो कुर्ते का बचा हुआ कपड़ा होगा वो आप लेंगे। इस तरह से इसको और एक पट्टी को कट करना है। तो और एक पट्टी आपको कितनी लेनी है, जैसे कि 1.5 इंच आपका था तो आपको करीबन 2 इंच की एक पट्टी कट करनी होगी, यानी कि 2 इंच की एक स्ट्रिप कट करेंगे। और ये तो अगर आपका फैब्रिक कम है तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको करने के बाद इसको पूरी जॉइंट कर लेना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी स्ट्रिप पूरी रेडी कर ली हुई है, पूरे जॉइंट लगा लिए हुए हैं। अब यहाँ पर इसको स्ट्रिप को नीचे रखना है इस तरह से, देख लीजिए। और फिर आपका जो चाक वाला पार्ट होगा वहाँ से आपको इसको लेना स्टार्ट करना है तो इस तरह से। और बस जैसे मैं स्टिचिंग करूँगी उसी तरह से आपको पूरी स्टिचिंग करते जाना है। बिल्कुल बकरम के साइड में करना है, बकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग आपकी नहीं आएगी। इस तरह से बहुत धीरे धीरे मशीन चलाइएगा। अगर आप जल्दी चलाएंगे तो आपका जो है सेंटर जो होगा उसका अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ उसी तरह से आपको पूरे पार्ट में स्टिचिंग करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो आपका फैब्रिक है यानी कि कपड़ा जो आपने स्ट्रिप कट करी है वो नीचे आनी चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने पूरे में स्टिचिंग कर ली हुई है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको कट। जैसे मैंने बकरम को कट किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से अंदर वाले पार्ट को हम लोग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे कटिंग करके। इस तरह से निकालने के बाद एक कट आपको इस तरह से लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आपको सारे पार्ट में कट लगाना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे पार्ट में कटिंग कर ली हुई है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे पार्ट को इसको सीधा कर लिया हुआ है। और ये हमने बना ली है एक लेस, यहाँ पर मैंने गैदरिंग की बनाई हुई है। तो आप लोगों को अगर इसका वीडियो देखना हो तो मैं लिंक में दे दूँगी। और इस तरह से आपको पहले ही से रेडी कर लेना है और यहाँ पर से इसको रखना, जो गैप वाला पार्ट है
उसके बराबर आपको इसको रखना है। बिल्कुल अच्छे से इसको रखने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें अगर आप कटिंग ना कर पाएँ तो इस तरह से, जैसे मैं पहले पार्ट में बता रही हूँ, इस तरह से आपको लेने के बाद पूरा राउंड कर देना है। जो पार्ट बंद हो जाएगा और बाकी पार्ट में लग जाएगी, ठीक है। और इसको कट करने का भी मैं तरीका बता दूँगी। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में लगाए, इस तरह से आपको लगाने के बाद आपको स्टिचिंग पूरी लानी है यहाँ तक कि दूसरे पार्ट तक की। और अगर आपको कटिंग नहीं करनी तो इस तरह से आपको पूरी राउंड लगा लेना है। फिर उसके बाद आपको कटिंग करके लगाना है। तो जो पार्ट आपका पूरा हो जाए उसको कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको स्टिचिंग सीधी लाएंगे और देन वहाँ से फिर से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुर्ते का नेक हम लोग बनाएंगे तो इससे सिंपल सा आपको जो अपना लाइनिंग वाला पार्ट है उसको रख देना है। और जैसे आपका नेक बना हुआ है, इसको उल्टा करने के बाद बिल्कुल बराबर से आपको स्टिचिंग कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर से स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग करके अंदर के कपड़े को निकाल दिया हुआ है बाहर। और इस तरह से इस कपड़े को हम लोग कर लेंगे सीधा, ठीक है। ये आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे ये इसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर ली हुई है और नेक को कटिंग कर लिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। तो शोल्डर्स को जॉइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इस तरह से आपको दोनों पार्ट को लेना होगा, ठीक है। और इसको स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग कर लेंगे स्टिचिंग शोल्डर्स की। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा हमारा शोल्डर जॉइंट। और इस लाइनिंग वाले पार्ट को अंदर कर देंगे और जो आपका नेक होगा उसके ऊपर स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ही जैसे मैं इस आगे कर रही हूँ फ्रंट में, यानी कि उसी तरह से आपको बैक वाले पार्ट में भी स्टिचिंग करना होगा। आपका ये नेक बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है जो लाइनिंग वाला आपका सूट होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग ने नेक बना लिया हुआ है। इस तरह से आपके ऊपर वाले पार्ट पे भी जो जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने फिटिंग वाला पार्ट है उसमें कर लेंगे स्टिचिंग। इस तरह से जैसे मिनी स्लीव्स की डिज़ाइन बनाई है आप लोग, इस तरह से ये हो गई है हमारी डिज़ाइन रेडी। बहुत ही खूबसूरत सा सूट लग रहा है।